गुड मॉर्निंग गुड व्यूअर्स। मॉर्निंग। और आज जो है वो हम लोग नैनीताल में ही स्टे किए हुए हैं। और यहाँ आकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे स्टे करने के दौरान पता चली, और मैं चाहती थी कि ये वीडियो मैं स्पेशली उन सभी व्यूअर्स के लिए बनाऊं जो हिल स्टेशन पर आने की दिलचस्पी रखते हैं या जो आना चाहते हैं। सो गाइज़, यहाँ आने के लिए आपको कुछ ऐसी बेसिक टिप्स मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और वो टिप्स ये हैं गाइज़ कि अगर आप यहाँ हिल स्टेशंस पर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहली चीज़ जो है वो होटल से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जब हम इतनी दूर से ट्रैवल कर आते हैं तो हमें स्टे के लिए कोई अच्छा सा ऐसा होटल चाहिए होता है जो हमारे बजट में भी हो, और हमारा जो स्टे है अगर हम वो कंटिन्यू करना चाहें तो हमारे जो बैंक बैलेंस है उस पे भी असर ना पड़े। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो होटल की बुकिंग वगैरह है जो आप ऑनलाइन करते हैं तो उससे जो है वो आपका बजट थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि उस टाइम आप जो होटल के मालिक होते हैं उनसे एग्ज़ैक्टली बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। जबकि आप यहाँ आकर अगर होटल लेते हैं तो आप ईज़िली बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर कहा जाता है कि सीज़न का टाइम है, बहुत एक्सपेंसिव होटल हैं। जो 2000 का होटल है वो आपको 4500 का या 4000 का दिया जाता है। तो आप जो हैं वो लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और क्योंकि ख़ास जब तौर से वीकेंड जब पड़ता है ना हाँ, तब बस। जब वीकेंड जब होता है तब। तो बेहतर यही है कि आप खुद जब यहाँ पर आएँ तो आप किसी भी होटल को आप सर्च कर सकते हैं और बार्गेनिंग करके अपने पैसे बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि होटल लेते टाइम आप व्यू का भी ज़रूर ख़्याल व्यू रखिएगा। के साथ-साथ जो है वो हाँ, पार्किंग भी अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी है। पार्किंग की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत, क्योंकि यहाँ पे एक सर्टेन जो है वो प्लेसेस जो होती हैं वो हैं जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और अगर आप कहीं और पार्क करते हैं होटल से अलग तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है, और जो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं वो आपकी कार को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपको म्युनिसिपैलिटी के परेशानी का पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले वगैरह जो है वो आपकी ट्रैफिक पुलिस वाले। हाँ, वो आपकी भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक हो सके आप जो है वो ये देखकर होटल लें कि वो ना ज़्यादा ऊँचाई पर हो, ना ज़्यादा प्लेन साइड पर हो, क्योंकि अगर आप मिडिल में लेते हैं तो आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और जो मेन सिटीज़ हैं, जो मेन जगहें हैं, वहाँ की अप्रोच आपको बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जितनी दूर आप सिटी से लेंगे उतना टाइम आपको आने में लगेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँगे। बच्चों का साथ है या बुज़ुर्गों का साथ है तो चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कुछ जगहें बहुत ऊँची हैं, तो कुछ जगह पे आपको बिल्कुल स्लोप में नीचे जाना पड़ता है, तो चलने की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। और मेन अच्छा, चीज़ एक चीज़ और भी है, अगर हाँ। अगर आपको कोई व्यू पॉइंट पॉइंट देखना है तो आपको सुबह जाना पड़ेगा हाँ, अर्ली लगभग। इन द मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा और वहाँ के टिकट्स वग़ैरह की जो है वो बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 10 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो बुकिंग जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुकी होती है, स्पेशली ज़ू से रिलेटेड। अगर ज़ू और रोपवे। रोपवे अगर आप नैनीताल में हैं तो रोपवे और ज़ू से रिलेटेड अगर आपको टिकट्स चाहिए तो आप एग्ज़ैक्ट टाइम 10 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएँ ताकि आपको टिकट अवेलेबल हो जाए। और यहीं पे अगर आप देखेंगे माल रोड के पास में ही गाइज़ वहाँ पे एक रिक्शा का बहुत बड़ा स्टैंड है, जहाँ से जो है वो पर्ची निकलती है और वहाँ से आप कहीं पे भी जाने की रिक्शा ले सकते हैं, और वो बहुत ही सस्ते दामों में आपको अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। अगर आप कोई और लोकल वे में जाते हैं तो आपको 15,000 2,000 रुपए बाइक्स के या इन सब चीज़ों के देने पड़ सकते हैं, और अगर आप वहाँ से लेते हैं तो मात्र 20 रुपए की पर्ची जो है वो आपकी कटेगी और आप रिक्शा में बैठ के कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं ईज़िली। और जहाँ तक
होटल से रिलेटेड चीज़ें, तो गाइज़ वहाँ पे लेना ज़्यादा मुनासिब है, जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें जो बहुत आसानी से मिल सके, जैसे कि मेडिकल है, या फिर स्टेशनरी की शॉप है, या फिर आपकी मेडिकल स्टोर वगैरह। हाँ। तो जहाँ पे आपको थोड़ी-सी सुविधा हो सके, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ हैं, बुज़ुर्गों के साथ हैं, आप खुद हैं, तो छोटे-मोटे चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए होती हैं, किनारे की दुकान वग़ैरह है, तो वो भी आस-पास आपको मिल जाएगी, और आप ईज़िली जो है वो अपने लिए चीज़ें ले सकते हैं, अगर आप घर से लाना भूल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन में चलना गाइस बहुत पड़ता है, अगर आपका होटल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है और आप शॉप से दूर हैं, तो आपको 1 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है, 2 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए। और अगर हिल पे अगर आप हाँ। लोग आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ साथ में। हाँ, गर्म कपड़े ज़रूर लाएँ, चाहे आप किसी भी मौसम में आएँ, क्योंकि गाइज़ यहाँ का मौसम का कुछ पता नहीं रहता, कब बारिश हो जाए, कब ज़्यादा ठंड आ जाए, बादल आ जाते हैं, तो उससे क्या रहता हैगा कि ठंड लगने का भी डर लगा रहता है, और बच्चों के साथ तो स्पेशली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत रहती है। दिन में तो मोस्टली आप कवर अप कर सकते हो, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि 7-8 बजे की जो टाइमिंग रहती है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है ठंड के लिहाज से। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। और जहाँ तक खाने के होटल्स वग़ैरह हैं, तो जो आपको भूटिया मार्केट की साइड मिलेंगे, वो आपको थोड़े चीपर मिलेंगे, जो कि आप जो माल रोड है उधर की साइड, ऊपर जो साइड है जहाँ पर नॉन वेज वग़ैरह, वेज वग़ैरह भी मिलता है, तो वो ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव लगेगा। तो आप जैसा भी खाना पसंद करें, वेज या नॉन वेज, तो वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, और मुनासिब पैसों में। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे में है। तो यहाँ पे हर तरीके का जो फूड है वो अवेलेबल है, जैसे आपकी इच्छा हो खाने की, आप ईज़िली खा सकते हैं। और यहाँ पे वॉशरूम वग़ैरह का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है हर जगह। तो अगर आप बच्चों के साथ हैं या खुद हैं, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स हैं यहाँ के जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, हर जगह के होते हैं। तो उस लिहाज से जो है, आप यहाँ पे जब भी आएँ तो इस तरीके का माइंड सेटअप करके आएँ। और ऑब्वियसली एक ख़ास बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने अपना जितना भी पैकेज बनाया हो घूमने के लिहाज से, तो आप उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ज़रूर लेके चलें, क्योंकि इमरजेंसी का पता नहीं रहता। हिल स्टेशन में भी हम ही लोग हैं हम यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन हमारे 2 डेज़ और एक्स्ट्रा हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2 दिन और ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, तो एक्सपेंसेस भी और बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि आप अपना एग्जैक्ट बजट ना लेकर आएँ, उससे थोड़ा-सा बड़ा बढ़ता हुआ लेकर आइए। एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए, ताकि आप जो है वो ईज़िली यहाँ पे रुक सकें। और जहाँ तक चीज़ों को घूमने का सवाल है कि हमें टूरिस्ट गाइड चाहिए तो हम घूम सकते हैं, बल्कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी लग कर रखी है कि हर जगह आपको बड़े बैनर्स पे लिखा हुआ सारी साइन बोर्ड्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से किस रूट से आप कैसे जा सकते हैं विद मैप। तो आपको टूरिस्ट गाइड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी यहाँ पर घूम सकते हैं। जैसे यहाँ का बड़ा बाज़ार है, छोटा बाज़ार है, माल रोड है, नैनीताल वगैरह है, तो आप इजीली खुद जा सकते हैं, आपको किसी टूरिस्ट गाइड वगैरह की हाँ, यहाँ एक चीज़ और भी है, ज़रूरत नहीं यहाँ पे है। वैसे टैक्सी अगर आप लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी आपको। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज जो है लिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से शटल सर्विस चल रही है यहाँ पे, तो वहाँ 60 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। तो आप अगर कहीं घूमने जाएँ, तो शटल सर्विस से जाएँ जो गवर्नमेंट द्वारा जो है प्रोवाइड की गई है। लोकल टैक्सी लेंगे, प्राइवेट टैक्सी करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप माल रोड घूमना चाहते हैं, तो उस लिहाज से गाइज़ आपको, अगर आप दिन में विज़िट करते हैं माल रोड, तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, शाम को अगर आप 6 बजे से विज़िट करते 6 हैं, से 7 6 से 7 विज़िट करते हैं, तो वो पूरी साइट जो है वो रोड की ब्लॉक कर दी जाती है, ताकि टूरिस्ट जो है वो आराम से पैदल चलें। वहाँ पे पैदल चल सकें, शॉपिंग कर सकें।
और गाइस वहाँ का व्यूज़ बेहद खूबसूरत है। वहाँ से जो झील के नज़ारे हैं ना गाइस, वो बहुत औसम है। आप मेरे और वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ के शाम के नज़ारे बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत होते हैं। और यहाँ पे सेंचुरी पार्क है जो जस्ट झील के पास है, और झील के पास ही आपको नैना देवी का मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी है, और गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा भी वहाँ पे आपको मिलेगा। भूटिया मार्केट है, और जो वो 2 साइडों में डिवाइडेड है, एक तो नैना देवी के जस्ट मंदिर के पास और एक बिल्कुल उसके सामने। तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, मगर गाइस वहाँ पे जो प्राइस हैं वो फिक्स्ड है, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। कहा जाता है कि नैनीताल में जो पटरी मार्केट है वो बहुत सस्ता है, जबकि वो सस्ता नहीं है, वहाँ वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। और स्पेशली अगर वहाँ से अगर आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं, स्टफ़ कपड़े वगैरह ख़रीद रहे हैं, तो प्लीज़ चेक करके ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ़ेक्ट ज़रूर रहता है। तो आप ऑन द स्पॉट अगर चेक करके लेते हैं, दैट इट इज़ बी चीपर फॉर यू टू हैव इट। क्योंकि अगर आप लेके जाएंगे और फिर देखेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है महंगा लगेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप चेक करके चीज़ें लेंगे तो वो आप मुनासिब दामों में ले सकते हैं। और हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क है यहाँ पे वो बहुत अच्छा है। मैंने अपनी कई सारी और ब्लॉग्स हैं उसमें बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो वर्क है हैंड क्राफ्ट का वो बहुत अच्छा है, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जगहें हैं जहाँ आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको किसी टूरिस्ट गाइड की यहाँ पे गाइड ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं कि अगर आप किसी से भी कहीं का भी एड्रेस पूछेंगे तो आपको एग्जैक्टली ही वो बताएंगे। और जो मेन मार्केट है, शॉपकीपर्स वगैरह हैं, वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि टूरिस्ट आए हैं तो उन्हें वो सही गाइडेंस देंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है। तो उससे क्या होता है, जो टूरिस्ट होता है उसका भी मॉरल अप रहता है, और वो भी घूमने के लिहाज से और अच्छे से एंजॉय कर पाता है। तो आई होप आपको हमारे ये टिप्स और अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइस नैनीताल आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत खूबसूरत जगह है और आपको बहुत इंजॉय आएगा, बहुत मज़ा आएगा। स्पेशली इवनिंग के टाइम पर 5 साढ़े 5 बजे के बाद यहाँ की रौनक जो है वो गाइस दोबाला हो जाती है, दुगनी हो जाती है, और बहुत खूबसूरत लगता है। जी नहीं चाहता यहाँ से जाने के लिए। तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ के नज़ारे देखें और इंजॉय कीजिएगा, और अपनी राना को याद ज़रूर रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।